कृष्ण कहते हैं, जब धर्म और कर्तव्य एक दूसरे से टकराएं तो मनुष्य सही और गलत के बीच नहीं बल्कि पीड़ा और सत्य के बीच चुनाव करता है। आज की महाभारत कहानी के पात्र पितामह भीष्म, प्रतिज्ञा, त्याग और अकेलेपन की कहानी। सोचिए, एक बच्चा जिसे बचपन में ही मां से अलग कर दिया गया, एक युवा जिसने अपने सपनों से पहले अपने पिता की खुशी रखी, और एक बूढ़ा योद्धा जो जानता था कि वो गलत पक्ष में खड़ा है फिर भी वहां से हट नहीं सकता था। वही थे भीष्म पितामह। बचपन, देवव्रत से भीष्म बनने तक। भीष्म का असली नाम था देवव्रत। वे राजा शंतनु और मां गंगा के पुत्र थे, लेकिन उनका बचपन ममता और खेलों से नहीं, संयम और अनुशासन से भरा था। मां गंगा उन्हें अपने साथ ले गई ऋषियों के आश्रमों में, जहां देवव्रत ने ज्ञान और अस्त्र दोनों सीखे। वो बच्चा जल्दी ही समझ गया था, जीवन हमेशा वही नहीं देता जो हम चाहते हैं। वो दिन जिसने सब बदल दिया। राजा शंतनु सत्यवती से प्रेम करने लगे, लेकिन प्रेम की कीमत थी सत्यवती के पुत्रों को ही राजगद्दी मिलेगी। देवव्रत सब समझ गया, अगर उसने इनकार किया तो पिता टूट जाएंगे, और उसी क्षण उसने अपने पूरे जीवन का सबसे कठोर फैसला लिया। मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और कभी राजा नहीं बनूंगा। उस दिन देवव्रत नहीं रहा, वो भीष्म बन गया, एक ऐसा इंसान जिसने खुद को पीछे रख दिया। क्या त्याग हमेशा सुख देता है? लोग भीष्म के त्याग की पूजा करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया? जब उन्होंने दूसरों के बच्चों को खेलते देखा, जब वंश आगे बढ़ता देखा, क्या उनका मन नहीं टूटा होगा? वे मुस्कुराते थे, लेकिन भीतर खामोश टूटते जाते थे। अम्बा, एक गलती जो जीवन भर चुपती रही। अम्बा, एक ऐसा नाम जो भीष्म के लिए कभी चैन नहीं बना, एक निर्णय जो शायद सही लगा लेकिन किसी की जिंदगी बिखर गई। अम्बा की पीड़ा भीष्म के हृदय पर बोझ बन गई। वही पीड़ा उनकी मृत्यु का कारण बनी। कुरुक्षेत्र, सबसे बड़ा धर्म संकट। कुरुक्षेत्र का मैदान केवल युद्ध भूमि नहीं था, वो भीष्म के लिए एक खुली हुई परीक्षा थी। भीष्म कौरवों की ओर खड़े थे, लेकिन उनका मन जानता था धर्म पांडवों के साथ है। हर सुबह जब शंखनाद होता, भीष्म अपने कवच पहनते थे, लेकिन उनका मन भारी रहता था। वे जानते थे आज जिनके सामने बाण चलाने हैं वे वही बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। भीम की गर्जना सुनकर उनका हृदय कांपता था, और अर्जुन को देखकर उनकी आंखों में गुरु का गर्व भी था और योद्धा की विवशता भी। भीष्म युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन जीतने के लिए नहीं, वे बस अपने वचन को निभा रहे थे। हर बाण चलाते समय वे खुद से लड़ रहे थे। वे चाहते थे युद्ध रुके, लेकिन प्रतिज्ञा उन्हें बांध चुकी थी। कई बार उन्होंने जानबूझकर पूरा बल नहीं लगाया, क्योंकि उनका मन धर्म को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। भीष्म जानते थे अगर वे चाहें तो पांडवों को एक ही दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे अगर ऐसा किया तो धर्म हार जाएगा। इसलिए हर दिन युद्ध के बाद भीष्म अकेले बैठते और खुद से एक ही सवाल पूछते, क्या मैं सही कर रहा हूं? और शायद उसी सवाल ने भीष्म को भीतर से हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर कर दिया। भीष्म की सबसे बड़ी लड़ाई किसी योद्धा से नहीं, अपने ही मन से थी। भीष्म कृष्ण संवाद। जब धर्म मौन होकर बोला। कुरुक्षेत्र की एक शांत संध्या थी। युद्ध थम चुका था, रक्त से सनी धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। भीष्म अकेले बैठे थे, हथियार पास रखे थे, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी शांत कदमों की आहट हुई। श्री कृष्ण आए। भीष्म ने आंखें उठाईं, मुस्कुराए नहीं, सिर्फ बोले, भीष्म। माधव, तुम जानते हो मैं किस पीड़ा में जी रहा हूं। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, वे भीष्म के पास बैठ गए। भीष्म धीमे स्वर में, तो फिर बताओ कृष्ण, क्या मेरा धर्म सिर्फ प्रतिज्ञा निभाना ही रह गया है? श्री कृष्ण ने भीष्म की ओर देखा, उनकी आंखों में करुणा थी, दोष नहीं। श्री कृष्ण, भीष्म तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम मुक्त भी नहीं हो। तुमने जीवन भर दूसरों के लिए सही किया, लेकिन कभी ये नहीं पूछा तुम्हारा मन क्या चाहता है। भीष्म की आंखें भर आईं। भीष्म, तो क्या मैं अधर्मी हूं केशव? कृष्ण ने सिर हिलाया। श्री कृष्ण, नहीं भीष्म, तुम अधर्मी नहीं हो, लेकिन तुम धर्म से अधिक बंधन से बंधे हो। धर्म वो नहीं जो केवल वचन निभाए, धर्म वो है जो अन्याय के सामने मौन न रहे। भीष्म कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तो अब क्या करूं माधव, मैं पीछे नहीं हट सकता। कृष्ण खड़े हुए, आकाश की ओर देखते हुए बोले, मैं तुमसे युद्ध छोड़ने नहीं कहूंगा, लेकिन जब समय आए तो अपने अस्त्र नीचे रख देना। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध लड़ना नहीं होता, बल्कि रुक जाना होता है। कृष्ण चले गए, भीष्म वहीं बैठे रह गए। हाथ में शस्त्र था, लेकिन मन में पहली बार थोड़ी शांति थी। और कुछ दिनों बाद जब शिखंडी सामने आया, भीष्म ने ठीक वही किया जो कृष्ण ने कहा था। उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिए।
शरशय्या, जब मृत्यु भी प्रतीक्षा करे। जब शिखंडी सामने आया, भीष्म ने हथियार गिरा दिए। उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। अर्जुन के बाणों ने उन्हें गिरा दिया, लेकिन मारा नहीं। वे तीरों की शैया पर लेटे, सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। सोचिए, कैसा धैर्य रहा होगा, कैसी पीड़ा रही होगी। अंतिम शब्द, एक टूटे हुए महावीर की सीख। मरणासन्न अवस्था में भी भीष्म ने धर्म, राज्य और जीवन की बातें सिखाईं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है, त्याग महान होता है, लेकिन अपने भीतर की आवाज़ को पूरी तरह दबा देना भी एक पीड़ा है। भीष्म पितामह कौन थे? वे सिर्फ महावीर नहीं थे, वे एक बेटे थे, एक गुरु थे, एक अपराध बोध से भरे इंसान थे, और शायद महाभारत का सबसे अकेला पात्र। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।